हम अक्सर सोचते हैं कि हम देख रहे हैं इस दुनिया को, पर कभी ये सोचा है कि कोई हमें भी देख रहा है? हर सांस, हर सोच, हर सपना। इंगा अब उस नजर की जद में थी जो किसी इंसान की नहीं थी। वो नजर जो समय के पार से झांकती थी। इंगा की शक्तियां अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थीं। वो जिस मिट्टी को छूती वो हरियाली में बदल जाती, जिसे देखती उसका मन पढ़ लेती। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो रहा था। इंगा को अब अपनी आंखों के कोनों में अजीब परछाइयां दिखने लगी थीं, जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो हर समय। उधर लिंगा ने एक फैसला लिया। वो इंगा को लेकर पुराने महाकाव्यों के संरक्षक महागुरु तोरगाम के पास गया, जो पर्वतों की घाटियों में रहते थे, दुनिया से कटा हुआ पर ज्ञान से भरा हुआ। तोरगाम ने इंगा को देखा, उसकी आंखों में झांका और बस एक शब्द कहा, तुम पर निगरानी है। इंगा चौंकी। किसकी? उनकी, जो इंसानों को केवल प्रयोग मानते हैं और समय को अपनी प्रयोगशाला। उसी क्षण क्रॉन नेक्सस की निगरानी प्रणाली ने एक नया बायो सिग्नल लॉक किया। त्रिवेदी कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका और देखा, लाइव फीड, सब्जेक्ट आदि, क्लास अननोन, लोकेशन वैली ऑफ तोरगाम, सर्वेलेंस एनेबल्ड। त्रिवेदी के पीछे खड़ा मुखौटाधारी धीरे से बोला, वो अब देख रहा है, और जो आदि देख लेता है वो छिप नहीं सकता। इधर इंगा को नींद में फिर वही नीली चमक दिखी, पर इस बार वो कोई सपना नहीं था। उसका कमरा नीले प्रकाश से भर गया और सामने हवा में आकार लेता गया एक बालक, जिसका चेहरा धुंधला था पर ऊर्जा जिंदा। उसने इंगा की तरफ देखा और कहा, तुम मेरा आईना हो, अगर तुम टूटोगी मैं बिखर जाऊंगा। सुबह इंगा की हथेली पर एक चिन्ह था, 3 वृत्त एक त्रिकोण में बंधे हुए। तोरगाम ने उसे देखा और बोला, अब उसने भी तुम्हें देख लिया है, और जो आदि देख लेता है उसका भाग्य इतिहास नहीं स्वयं समय लिखता है। और इसी क्षण दूर क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी ने देखा कि उनके सर्वर में एक फाइल अपने आप खुल गई थी। फाइल का नाम था फाइल AIDI आदि आई ऑफ टाइम डॉट लॉग। उसके बाद, मैं देख रहा हूं। अब खेल केवल खोज का नहीं था, अब ये एक चेतावनी थी, क्योंकि जो देख रहा है वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो अपना समय तय कर रहा है। चरण 5 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।